ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता तत्वालोक। गीता तत्वालोक में हम लोग का अध्याय 11 चल रहा था, है? जी, तो पहला अध्याय 11 पहला में मंत्र हो चुका है। पहला मंत्र हो चुका है। जी तो अध्याय 11 में मंत्र लेते हैं 2। जी। भवाप्ययो हि भूतानां भवायो अप्यो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसः मया श्रुतो विस्तरस्मयः त्वत्तः कमलपत्राच्छ त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि च अव्ययम् महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। जी भगवान। अर्थ। जी भगवान। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन वाच चल रहा है, जिसमें पहले मंत्र में उन्होंने कहा था कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अब वो जैसे कि हमने लिया था कि उसने इस तरह से कहा इस अध्याय में कि वो दिखाएं, वो दिखाएं। अब मुझे कुछ समझ तो आ गया है, लेकिन दिखा दें जो 10वें विश्व रूप को। जो 10वें अध्याय में बताए थे जी। कि भाई सब मेरी विभूतियां हैं, सब रूपों में हम ही हैं। क्यों भाई? तो कहते हैं वो चीज़ दिखाओ। तो 11वां अध्याय क्या है? विश्व रूप के दर्शन का एक तरह से प्रार्थना है। हाँ, कि सब रूपों में आप ही हो केशव, तो हमको वो दिखाओ। क्यों भाई? तो दूसरे की व्याख्या डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक ले लें 11/2। जी प्रणाम भगवान। तो भावार्थ है, एक कमल दल लोचन, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय सुन लिए तथा आपकी अविनाशी महिमा भी श्रवण की। जब व्याख्या करते हैं उसके उड़िया बाबा जी, अर्जुन शास्त्रज्ञ है, उसने श्रुति और स्मृति द्वारा
ये सुना हुआ था कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही होती है। यही बात अब स्वयं भगवान के मुख से भी सुन ली। यहाँ उत्पत्ति और प्रलय से स्थिति भी उपलक्षित है, अतः वह जोड़ लेनी चाहिए। फिर श्रुति स्मृति से भगवान की ये महिमा भी सुनी हुई थी कि वे एक से अनेक हो जाते। यही बात अब स्वयं श्री मुख से भी सुन ली कि बिना निमित्त और उपादान हुए ही वे सृष्टि की रचना करते। इस श्लोक में जो अपि शब्द है उससे ये चमत्कार भी सूचित होता है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होते। जी भगवान इसमें असल में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो अर्जुन ने शास्त्रों में पढ़ा था अभी तक वो सब भगवान कृष्ण के मुख से स्वयं सुन लिया। और इसमें एक बात और क्लियर कर दी, शायद पिछले श्लोक में ये भगवान कृष्ण ने ये कहा हुआ सबका उत्पत्ति और प्रलय का कारण है, तो ये बता दिया कि यदि उत्पत्ति और प्रलय का कारण है तो नेचुरली स्थिति भी उन्हीं में है, क्योंकि जो आदि में भी है, अंत में भी है, बीच में भी अवश्य होगा। तो उत्पत्ति और प्रलय से स्थिति भी उपलक्षित है, ये कह दिया। फिर ये बता दिया कि एक से अनेक हो जाते हैं। ये शास्त्रों में आया ही है कि भगवान अपने संकल्प से एक से अनेक हो जाते हैं। तो अब वो बात फिर भगवान से सुन ली कि ना तो उपादान कारण है, ना ही वो निमित्त कारण है, ना ही वो परिणामी सृष्टि की रचना करते हैं असल में। इसलिए ये चमत्कार भी कहते कि भगवान सब कुछ करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होते। क्यों? कि वास्तव में वो कुछ करते ही नहीं, केवल एक संकल्प से ये विवर्त सृष्टि उत्पन्न हो जाती है माया। जी देखो, शास्त्रों में पढ़ा है कि परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन ये तो समझो कि कैसे उत्पन्न होती है। जैसे आपसे सपना उत्पन्न होता है। शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान में ही सृष्टि विलीन होती है। तो कैसे विलीन होती है? जैसे कि आप में आपका सपने का अनेकता विलीन होती है, ऐसे शास्त्रों में पढ़ा है कि आप परमात्मा में ही सृष्टि पूरी पल रही है। तो कैसे पल रही है? जैसे कि आप में, सपना देखने वाले में सपने का पूरा संसार पल है, ऐसे पल रही है। तो ध्यान से देखें तो विवर्त से सृष्टि भई, विवर्त से पली और विवर्त से विलीन हुई। यानी कि तीनों कंडीशन में केवल भगवान ही भगवान, केवल भगवान ही भगवान, है ना। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये गीता रस रत्नाकर का 11/2। जी भगवान। प्रणाम भगवान। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण प्राणियों की उत्पत्ति और उनका विनाश कैसे होता है, यह मैंने विस्तार से सुना। आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, क्योंकि श्रुतो वेदे इत्यथम एव वर्णितो। श्रुति में, वेद में इसी तरह से इसका वर्णन आता है। इनसे भी मैंने ऐसा ही सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपका अव्यय महात्म्य भी इससे विश्वास बढ़ रहा है उसका कि मैंने आपसे श्रुति में भी सुना था, आपने परंतु बताया। हे महेश्वर, जैसे आपने अपनी आत्मा का स्वरूप बताया है, वैसे ही मैं आपका अगली महेश्वर किताब। परमेश्वर रूप देखना चाहता हूँ। जी भगवान। अर्जुन ने कितनी बढ़िया बात कही कि श्रुतौ वेद इत्थम एव वर्णितौ। श्रुति में, वेदे माने वेद में, इत्थम एव यही तो वर्णित है कि परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न भई, परमात्मा में ही पल रही
और परमात्मा में ही विलीन हो जावेगी। और हे केशव, अभी आपने भी यही बताया, तो ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो कहते हैं कि आप ही सबकी आत्मा हो, आप ही में सब की उत्पत्ति, सबका लालन पालन और सबका प्रलय हो जाता है, और आप बदलते नहीं हो, आप बिल्कुल ज्यों का त्यों रहते हो। देखिए, अब 11/2 सुनते हैं लाल सिंह भगवान से, ज्ञानेश्वरी गीता से। जी भगवान। एक कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाले महेश, मैंने आज आपसे सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है। जिस माया से ये जीव मात्र उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण ये अंत में लय को प्राप्त होते हैं, उस माया का स्वरूप आपने मुझे स्पष्ट करके बतला दिया, और फिर मेरी वह माया दूर करके मुझे उस परम ब्रह्म के स्थान का दर्शन करा दिया है। जिस परम ब्रह्म का गौरव धारण करके वेद अब तक संसार में सुशोभित होते थे, यह जो साहित्य का सागर बढ़ रहा है और टिका हुआ है तथा धर्म सिद्धांतों के रत्न और मोती इत्यादि उत्पन्न कर रहा है, वह भी उस परमात्मा के वेद के लाभ का ही परिणाम है। इस प्रकार जो समस्त साधन मार्गों का ही ध्येय परमात्मा है और जिसके माधुर्य का ज्ञान एकमात्र आत्म अनुभव से ही हो सकता है, उस परमात्मा का अनंत और अपार महात्म आपने मुझे साफ साफ बता दिया है। जैसे आकाश के मेघों का जल बरस जाने पर सूर्यमंडल दिखाई देने लगता है, अथवा ऊपर की सेवार हाथ से हटाने पर नीचे का जल दृष्टिगोचर होने लगता है, अथवा चंदन के पेड़ पर कुंडली मारकर बैठने वाले सांपों को भगा देने पर चंदन का पेड़ दृष्टिगत होने लगता है, अथवा पिशाचों के भाग जाने पर पृथ्वी में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही बीच में पर्दे के समान पड़ी हुई है माया अर्थात प्रकृति, आज आपने दूर हटाकर मेरी बुद्धि को परम ब्रह्म रूपी सैया पर लिटा दिया है, अर्थात मेरी मति तत्वनिष्ठ कर दी है। इसलिए हे देव, इस संबंध में अब मेरे मन में पूर्ण भरोसा हो गया है, पर अब मेरे चित्त में एक और नई बात उत्पन्न हुई है। यदि मैं संकोचवश आपसे उस बात की चर्चा न करूं, तो फिर किससे मैं इस बात को पूछने जाऊं? आपके अतिरिक्त मुझे और किसका आश्रय मिल सकता है? यदि जल में निवास करने वाले जीव अपने मन में इस बात का संकोच करें कि हमारे अमुक क्रियाकलापों से जल को कष्ट होगा, अथवा बालक यदि हठ पूर्वक स्तनपान की याचना न करे, तो उसके लिए जीवन धारण करने का और उपाय ही कौन सा है? अतएव अब मुझसे कुछ भी संकोच नहीं किया जाता। इस समय मेरे मन में जो बात आवे वो है मुझे आपसे स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण महाराज बीच में बोल पड़े, हे पार्थ, अब यह व्यर्थ का विस्तार छोड़ो, अब तुम मुझे यह साफ साफ बतलाओ कि तुम्हारी और क्या इच्छा है। इच्छा क्या है तुम्हारी? जी भगवान। घुमा के बोल। अर्जुन ये कहना चाहता है कि भाई, आपने कहा कि सब संसार में आप ही की विभूतियाँ हैं, ये माधव जी के रूप में, इनकी पत्नी के रूप में, इनके बच्चों के रूप में, इनके मकान के रूप में, इनके गाजियाबाद के रूप में, इनके उत्तर प्रदेश के रूप में, इनके इंडिया के रूप में, इनके कॉन्टिनेंट के रूप में, सब रूपों में आप ही हो। तो आपने तो ये बता दिया, अब हमको यही दिखाओ, ये कहना चाहता है, तो उसके लिए भूमिका बना रहा है। तो जब भगवान ने उसके मन की बात समझ ली, तो
अब भाई इन नेत्रों से तो आप एक लिमिट तक देख सकते हो, क्यों माधव भगवान? कितना कितना देख सकते हो? 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। इन नेत्रों से तुम अनंत किलोमीटर तो नहीं देख सकते। तो अब मंत्र नंबर 3, एवं एतत् यथा आत्थः एवं एतत् यथा आत्था त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। ऐश्वरं पुरुषोत्तमः। अब आखिरकार कह ही दिया, द्रष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा है, ते रूपम, तुम्हारा विश्व रूप। तुम ही सब रूपों में हो, हर घर में पति के रूप में तुम ही हो, हर घर में पत्नी के रूप में तुम ही हो, हर घर में बच्चों के रूप में तुम ही हो। जो धरती इन सबको साधे है, सो धरती के रूप में तुम ही हो। जो ये वायु मातरिश्वा वायु बह रही है समष्टि, उस रूप में भी तुम ही हो। सब रूपन में तुम ही हो। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मुझे तुम्हारा वही रूप देखना है। ऐश्वरम, आपका ये जबरदस्त ऐश्वर्य देखना है, हे पुरुषोत्तम। कह दिया आखिरकार भाई। तो माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं। जी। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, मैं मान गया हूँ। और श्रुति में भी लिखा है ऐसा। श्रुतौ वेदे। हाँ, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके इस ऐश्वर्य रूप को ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। साफ साफ बोल दिया। अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं 11/3 गीता तत्वलोक। जी भगवान, इसका भावार्थ किया है, हे परमेश्वर, आपने अपने विषय में जो कुछ भी कहा है ठीक वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपका ईश्वरीय स्वरूप देखना चाहता हूँ। इसकी व्याख्या की है देव बाबा जी ने। यहाँ तक अर्जुन को ज्ञान देख तो बहुत हो चुके हैं और अपने साकार रूप से भगवान स्वयं ही सामने खड़े हैं। अतः अब वे भगवान के ऐश्वर्य पूर्वक विराट स्वरूप के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हैं। अब तक तो वे भगवान को मनुष्य ही समझते थे, परंतु अब वे उनको परमेश्वर और पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं किस प्रकार संपूर्ण भूत भगवान में ही स्थित है। जी भगवान, कितनी बढ़िया बात है। अर्जुन कह रहा मेरे दिल में ये है कि जो आपने बताया है कि सब रूपन में आप ही हो, तो ये मुझको देखना है केशव। मुझको ये दिखा दो कि मेरी पत्नी के रूप में भी आप ही हो, मेरे पति के रूप में भी आप ही हो, मेरे माता पिता के रूप में भी आप ही हो, मेरे मकान के रूप में भी आप ही हो, मेरे नगर के रूप में भी आप ही हो। सब रूपन में आप ही हो, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/3 गीता रस रत्नाकर से। जी भगवान, अर्जुन ने कहा, यह तो तुमने बता दिया कि आत्मा और ब्रह्म एक है, और यह भी कह दिया कि ये सब आत्म रूप ब्रह्म की ही एक विभूति हैं। परंतु जो स्थूल दृष्टि दिख रही है, इसका जब तक आत्म अवेदन, ब्रह्म अवेदन, भगवत अवेदन
प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। यदि मैं तद्भेदन बोलूं तो परोक्ष रह जाता है, और मत भेदन कहूं तो अपरोक्ष हो जाता है। परंतु यहाँ तो मैं तो भेदेन तत्व भेद है। देखना चाहता हूँ। मुझे तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिए। यह दिखा दो कि यह विराट सृष्टि और कुछ नहीं है, तुम ही हो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम दिखा दो, क्योंकि मुझे तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, समाधि साक्षात्कार नहीं, कल्पित साक्षात्कार नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिए। हमारी आंखें काम करें, कान काम करें, हाथ काम करें, पांव काम करें, और तुम परमेश्वर दिखाई पड़ो, तब तो मैं जानूंगा कि तुम साक्षात परमेश्वर हो। अन्यथा सिर्फ ख्याली ख्याली मामला रह गया तो मेरे किस काम आएगा। इसलिए ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम अपना ऐश्वर्य दिखाओ। जी भगवान। आत्म अभेदेन क्या कह रहा है कि ब्रह्म अभेदेन यह सृष्टि है ना। हे कृष्ण, तव अभेदेन यह सृष्टि है, ये हमको दिखाओ। खाली बताने से मेरा उतना पक्का नहीं होता है, हमको दिखाओ। तो अर्जुन की जगह पे हम लोग होते, हम यही कहते कि नहीं कि भैया हमको दिखाओ। तो अर्जुन ने बिल्कुल ठीक प्रार्थना करी। तो अब लाल सिंह भगवान से सुनते हैं 11/4। जी भगवान। 11/3। क्रीटी ने कहा, हे महाराज, आपने मुझे जो ज्ञान उपदेश किया है उससे मुझे समाधान प्राप्त हुआ है। अब जिसके संकल्प से यह लोक परंपरा उत्पन्न और विलीन होती है, जिसे आप स्वयं में कहते हैं, आपको जो वह मूल स्वरूप है, आपका जो वह मूल स्वरूप है, जिससे आप देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए 2 भुजा वाले और 4 भुजा वाले रूप धारण करते हैं, पर जल शयन के निमित्त से अथवा मत्स्य, कच्छप इत्यादि के रूप में किए जाने वाले नाटकों के समाप्त होने पर आपकी सगुणता जिस जगह में विलीन होती है, उपनिषद जिसका गान करते हैं, योगी हृदयस्थ होकर जिसे देखते हैं, सनक इत्यादि जिसे अपने हृदय से लगाए रहते हैं, और आपके जिस का वर्णन मैं सदा अपने श्रवण इंद्रियों से श्रवण करता आया हूँ। ये देव, आपके वही विश्व रूप अपने नेत्रों से देखने के लिए मेरा चित्त बहुत उतावला हो रहा है। हे प्रभु, आपने मेरी समस्त आपदाओं को मिटा करके अब तक बड़े प्रेम से मेरी प्रत्येक लालसा पूरी की है। अब मेरी सिर्फ एक ही अभिलाषा रह गई है कि आपके इन्हीं आंखों से दर्शन विश्व रूप मुझे इन आंखों से हो जाएं। भक्त की यही इच्छा होती है। तो भाई विश्व रूप दिखाओ। विश्व रूप बता तो दिए हो, लेकिन विश्व रूप दिखाओ, है ना। तो भगवान मंत्र नंबर 11/4। मन्यसे यदि तत्सख्यम, मन्यसे यदि यदि तत्सख्यम, मन्यसे यदि तत्सख्यम। मन्यसे यदि तत्सख्यम। ऐसा होता है कि जब ये सीटी सा वाला कोई चीज़ जुड़ती है ना, जी, तो सा का छा बन जाता है। इसलिए कहते हैं श्रीमद शंकराचार्य। जी, अब है तो श्रीमद शंकराचार्य, लेकिन जब जोड़ोगे सीटी सा वाला जोड़ोगे तो छा बन जाता है। तो देखो मंत्र में ध्यान से, मन से यदि तत्सख्यम को क्या लिखा है? तत्छक्यम, है ना।
तो ये मालूम होना चाहिए। जी। मन्यसे यदि तत्शक्यं मन्यसे यदि तत्सख्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम् दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। अगर ये संभव होए कि हम देख सकें आपका रूप, ये संभव है किसी भी तरह से, तो दिखाओ दिखाओ। पहले कह रहा था बताओ, अब क्या बता दिया कि अर्जुन तुम्हारे रूप में भी मैं ही हूँ, दुर्योधन के रूप में भी मैं ही हूँ, धृतराष्ट्र के रूप में भी मैं ही हूँ, और इस पूरी नगरी के रूप में भी मैं ही हूँ। वो तो ठीक है, तो बता तो दिए, लेकिन दिखाओ। जी भगवान, अर्थ। जी। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। ऐसी प्रार्थना है। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/4 गीता तत्वलोक। जी भगवान। तो भगवान इसका भावार्थ है, प्रभु यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो हे योगेश्वर, मुझे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करें। यदि लगा के अच्छा हो गया। इसमें भगवान एक गुरु शिष्य का व्यवहार भी छिपा हुआ है कि गुरु को आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, परंतु आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और ये निर्धारित कौन करेगा? ये गुरु ही करेगा। तो उन्होंने कह दिया कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, ये नहीं कहा कि जैसे बच्चे हट करते हैं कि मुझे अपना वो रूप दिखाइए, पर पहले कह दिया कि यदि उस रूप को देखने में मैं समर्थ हूँ, ऐसा आपका मत है, आप समझते हैं, तो मुझे उस रूप के दर्शन कराइए। तो रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से रिक्वेस्ट है कि गुरु को ही पावर दी है कि आपकी मर्जी है, आप दिखाओ या ना दिखाओ, पर यदि आप समझते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूँ, तो दिखा दो। दिखा दीजिए, तो दिखा दो। ये मेरी इच्छा। अब व्याख्या है, स्मार्ट यहाँ अर्जुन ने किसी प्रकार की उद्दंडता प्रकट नहीं की, केवल प्रार्थना ही की। यदि आप मुझे उस रूप के दर्शन में समर्थ समझें, तो दिखाने की कृपा करें। यहाँ भगवान को योगेश्वर इसलिए कहा कि वे उनसे अपना योग बल प्रकट करने की प्रार्थना कर रहे हैं। योगेश्वर होने पर ही तो वे अपने विश्व रूप का दर्शन करा सकेंगे, तथा प्रभु शब्द से इसलिए संबोधन किया है कि आप सबके स्वामी और सब प्रकार समर्थ भी। आगे फिर भगवान इसका उत्तर देंगे। जी भगवान। कितनी बढ़िया बात है कि अर्जुन कह रहा है हमको दिखाओ कि सब रूपों में तुम ही हो, पापी से पापी के रूप में भी तुम ही हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के रूप में भी तुम ही हो, छोटे बच्चे के रूप में भी तुम ही हो, बूढ़े दादा के रूप में भी तुम ही हो, सब रूपन में तुम ही हो। अगर हो तो हमको दिखाओ कैसो, और अगर ये मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है, संभव है, तो हमको दिखाइए। क्या खुल करके भाई प्रार्थना करी। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है भगवान स्पीकर नहीं ऑन हुआ। नहीं जी भगवान। हाँ भगवान, तो अगर ये मेरे द्वारा देखना संभव होए, तो हमको पूरा जगत दिखाओ कि आप ही सब रूपन में हो, आप ही मेरे रूप में हो, आप ही मेरी पत्नी के रूप में हो, आप ही मेरे बच्चे के रूप में हो, आप ही मेरे शत्रु के रूप में हो, आप ही धरती के रूप में हो। अगर ऐसा है तो आपने बता तो दिया 10वें अध्याय में, अब इस 11वें अध्याय में हमको दिखाओ। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है
कि गीता रस रत्नाकर से 11/4। जी भगवान। हे प्रभु, यदि आपका वह रूप मेरे दर्शन के योग्य है और आप मानते हैं कि ठीक है, तो दिखाइए महाराज। मैं आपसे प्रश्न तो करता हूँ, परंतु यदि इसका उत्तर मेरी समझ में आने लायक हो, तब आप उत्तर दीजिए। इस तरह का अर्जुन का कथन प्रश्नकर्ता के अंदर विनय है। यह प्रकट करता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। यदि नहीं बताओगे तो तुम्हारी टांग तोड़ शंकराचार्य जी ने दूंगा। कैसा डांटा उसको? नहीं, ऐसे धमकाकर प्रश्नों का उत्तर नहीं लिया जाता, ये विनय युक्त। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि भवतो यदि रोचते, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना रुचिकर हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भागवत में इस तरह के प्रश्न कई जगह आए हैं, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि यदि आप यह बात मानते हैं कि आपका यह रूप मेरे दर्शन के योग्य है, तो हे योगेश्वर, आप अपनी अव्यय आत्मा का दर्शन मुझे कराइए। यहाँ योगेश्वर शब्द का अर्थ है योगीश्वर। इसका अर्थ ऐसे कर लो कि योगः एषाम अस्ति इति योगः, योगियों के तुम स्वामी हो, इसलिए मुझे अपनी अव्यय आत्मा का दर्शन कराओ। भगवान बोले कि अर्जुन, यदि तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं संपूर्ण विश्व को भगवान रूप में देखूं, तो लो देखो, लेकिन यह विश्व तो बहुत छोटी चीज है। आत्मज्ञान में इसकी कोई बहुत कीमत नहीं है। लो। विश्व से बड़ा तो वैकुंठ है बहुत और बड़ी चीज तो वह ब्रह्मलोक का बताइए। एक हिस्सा है। ब्रह्मलोक का एक ओर से फोटो लें तो कैलाश दिखेगा और दूसरी ओर से फोटो लें तो वैकुंठ दिखेगा। तीसरी ओर से फोटो लें तो साकेत दिखेगा और चौथी ओर से फोटो लें तो गोलोक दिखेगा। ब्रह्मलोक माने यह मत समझना कि एक एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मलोक होता है वही ब्रह्मलोक है। अब्रह्म भुवना लोकः पुनर्वर्ती अर्जुन। अनंत कोटि ब्रह्मांड की समुदाय स्वरूप जो समष्टि है, उस समष्टि में जो हिरण्यगर्भ है, वह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्माकार, रुद्राकार, विश्वाकार होकर तत् तत् ब्रह्मांडों में भासता है। इसलिए उसकी जो फोटो लें उनको लेने दो, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा है। विराट से बड़ा तो हिरण्यगर्भ है और हिरण्यगर्भ से बड़ा ईश्वर है, क्योंकि वहाँ दूसरे का दर्शन ही नहीं है, सब विलीन है उसमें। और यहाँ तो उदय विलय का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह प्रत्येक चैतन्याविन ब्रह्म शुद्ध चिति है। अच्छा भाई, विराट ही देख लो। जी भगवान। लो भैया देखो, भगवान ने बता दिया कि भाई देखो, ये जो संसार है ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बढ़िया बात बताएं आपको, आप अगर इस संसार की ओर देखते हो तो इसकी सत्ता है, और अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो तो इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब पावर देने वाले आप हो। गीता का सबसे बड़ा संदेशा ये है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी शस्त्र से इस पूरे संसार को तुम चुटकी बजा के जी सकते हो। अभी कंचन भगवान ने पढ़ दिया इस पे कि भाई ये संसार तो कुछ नहीं है। देखो, मैं हूं ब्रह्म, मेरा मैं, तुम्हारा मैं, किसी का भी असली मैं है, ये ब्रह्म है। और यही है मुख्य स्वयं प्रकाश पावर हाउस। ये जिसकी ओर निहारेगा
उसका एग्जिस्टेंस बन जाता है, और ये जिसकी ओर से मुख मोड़ ले, असंग हो जाए, उसका एग्जिस्टेंस खत्म। कितनी सरल बात है भगवान। अरे बोले, अरे दैया हम बहुत परेशान है संसार से, तो भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसको माइनस कर दो। उसको परेशान करने की पावर हम ही दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब लिंक जोड़ने वाले हम हैं। अगर हम लिंक जोड़ेंगे, हम उसका लिंक क्लिक करेंगे तो वो सामने आएगा। अगर उसका लिंक हम क्लिक ना करें तो सामने नहीं आएगा। कितना सरल है भगवान, कितना सरल हो गया। हम माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं। जी भगवान इसमें जो इच्छा है शिष्य की, तो उसने कहा भी है कि बालक की तरह से बताया पहले, तो वो बालक रूपी ही है। अभी वो कह तो रहा है कि मेरे को समझ आ गया है, लेकिन लगता ऐसे है कि समझ नहीं आया है कुछ। क्योंकि इच्छा जो जागृत की है वो अभी विश्व की जागृत कर दी, जागृत की कर दी, विराट की कर दी। जबकि विराट से बड़ा, इस स्थूल से बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म से बड़ा कारण है। ये चीज़ भी स्वामी जी ने व्याख्या में डाली इसीलिए। और हम एक विराट को देखना चाह रहे हैं, और उसमें बताया कि भी, और अगर आत्मज्ञान की दृष्टि से लो तो कोई कीमत ही नहीं है इस चीज़ की। कुछ नहीं, आभास है। जब हम कह रहे हैं ये कछु है ही नहीं, है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जब ये चीज़ तुम्हें पढ़ा के आ रहे हैं पीछे, तो तुमने क्या पूछ लिया ये। लेकिन इसका मतलब ये जो विश्व है, ये मुझ अनंत आत्मा में आभास मात्र है। अब आभास को तुम देखोगे तो उसका एग्जिस्टेंस, देखो तुम जिसको देखोगे उसी का एग्जिस्टेंस बन जाएगा। बस इस बात को लिख लो, बस बिल्कुल इसको लिख लो कहीं भी। तुम जिसको देखोगे उसका एग्जिस्टेंस बन जाएगा, जी। और तुम जिसको नहीं देखोगे उसका एग्जिस्टेंस कहीं है ही नहीं, मिट जाएगा। भगवान बिल्कुल एक डंके की चोट पे बातचीत है। इसीलिए भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अरे हम इस संसार को कैसे जीते, तो कहते हैं असंग शस्त्रेण, उससे संग ना करो। तुम जिसका संग करोगे वो सांप का फन काढ़े उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण जगत मुझ अनंत आत्मा का विवर्त है। देखिए भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम जिसकी ओर निहारते हो उसका एग्जिस्टेंस बन जाता है। और तुम अगर किसी की ओर ना निहारो तो वो खत्म, तुम्हारे लिए है ही नहीं। यही तो संत ज्ञानेश्वर ने बताया पीछे। कहेंगे केशव, आपने इस संसार रूपी पिशाच को भगा दिया, अब मैं आत्मा रूपी अनंत में स्थित हूँ। देखिए, तो भगवान, अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है। अरे ये तो बंद हो गया भाई। हाँ भगवान, तो मुख्य बात यह है कि आप तो हो अधिष्ठान, अनंत चैतन्य आत्मा। आप जिसकी ओर देखोगे उसको पावर मिल जाएगी, वो सत्तावान हो जाएगा। और आप जिसको नहीं देखोगे वो भगवान कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम संसार को पावर दें या ना दें। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल। माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। वो है ना भगवान के छंदावली में भी कहा कि मैं न दूं तुझे सत्ता तो तू मर जाए कुमलाए के। हाँ। तो पूरा जागृत सारी समस्याएं, ये समस्याओं को रिड्यूस नहीं करता है, ये समस्याओं का पेट फाड़ देता है। हाँ। वेदांत इसका मतलब पकड़ ही बंधन है। हाँ। संसार को हमने पकड़ लिया है। वो जैसे वो एक कथा आपने सुनाई कि महात्मा जी ने जो है
किसी ने पकड़ रखा है उसको, उसको पेड़ को पकड़ रखा है, वो कह रहा है भगवान ये पेड़ मुझे छोड़ता नहीं, ये पेड़ मुझे छोड़ता नहीं। तो असल में क्या स्थिति है कि उसने ही उस पेड़ को पकड़ रखा है और वो पेड़ उसको दुख दे रहा है। जिस दिन उसको लेट इट बी ऐसे छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं है। तो Yes. हम ही सत्ता दे रहे हैं इन सारी समस्याओं को। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने कभी भी जगत को पकड़ा है तो जगत अपना तीनों ताप तुमको ट्रांसफर करेगा। अगर आप जगत को पकड़ोगे ही नहीं, भगवान ने क्या बता दिया, कौन सा शस्त्र दिया है भगवान ने? असंग शस्त्रेण असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़ेन चित्वा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, कि शस्त्र है कि अस्त्र है? शस्त्र है, शस्त्र है। हमेशा आपके हाथ में है। जो हमेशा हाथ में बना रहे उसको शस्त्र बोलते हैं, और जो फेंक के मारो उसको अस्त्र कहते हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा असंग अस्त्रेण, तुम फेंक के मार दिया, ऐसा नहीं है। असंग शस्त्रेण मतलब असंग रूपी शस्त्र तुम्हारे हाथ में बना हुआ है। तुम 1 मिनट के लिए चाहो तो 1 मिनट के लिए उसको माइनस कर दो, 1 दिन के लिए चाहो 1 दिन के लिए माइनस कर दो। शस्त्र तुम्हारे हाथ में बना हुआ है असंग। तुम यूज ना करो, करना ना आता हो। तो भगवान महात्मा लोग कहाँ स्थित रहते हैं? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। किसी ने कहा महाराज संसार बहुत दुख दे रहा है। बोले तुमको दे रहा होगा। बोले हम में कहीं कोई संसार है नहीं है, हम तो अपने आत्म स्वरूप में बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। देखिए भगवान। तो भगवान अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका अर्थ ले ले ज्ञानेश्वरी गीता से 11/4। चौथा मंत्र है, परंतु हे सांगी, इस विषय में एक शंका है। यह बात मैं स्वयं नहीं जानता कि आपके विश्व रूप का दर्शन करने की योग्यता मुझ में है अथवा नहीं। हे देव, यदि आप यह पूछें कि यह बात तुम्हें क्यों नहीं जानते, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई रोगी स्वयं ही अपने रोग का निदान कर सकता है? और मेरी उत्कंठा इतनी प्रबल है कि उसके सामने मैं यह बात भी भूल जाता हूँ कि इस उत्कंठा के अनुरूप मुझ में योग्यता भी है अथवा नहीं। जैसे किसी पिपासित व्यक्ति के समक्ष स्वयं समुद्र भी उपस्थित कर दिया जाए तो भी वह कभी बस नहीं कहता, वैसे ही इस प्रबल उत्कंठा के चक्कर में मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता। इसलिए जैसे सिर्फ माता ही जानती है कि मेरे बालक में कितनी योग्यता है, वैसे ही है जनार्दन, आप ही मेरी योग्यता का आकलन करें और मुझे विश्वरूप के दर्शन कराना आरंभ करें। हे देव, आप इतनी कृपा अवश्य करें, अन्यथा यही कह दें कि तुम्हारी यह उत्कंठा पूरी नहीं हो सकती। यदि किसी बधिर व्यक्ति के समक्ष व्यर्थ ही संगीत के पंचम स्वर का गान किया जाए तो भला उसे क्या सुख मिल सकता है? क्या सिर्फ चातक की प्यास समन करने के व्यास से ही मेघ सारे जगत के लिए यथेष्ट वृष्टि नहीं करता? पर यदि वह वृष्टि भी किसी चट्टान पर हो तो वह व्यर्थ ही जाती है। यह बात नहीं है कि चंद्रमा सिर्फ उतनी ही चांदनी का विस्तार करता है जितनी चक्रवात पक्षी के लिए परम आवश्यक होती है और अन्यों को उससे वंचित ही रखता है। परंतु यदि कोई दृष्टिहीन हो तो उसके लिए चंद्रमा का वह प्रकाश व्यर्थ होता है। यही कारण है कि मेरे चित्त में इस बात का भरपूर भरोसा है कि आप मुझे अपने विश्व रूप के अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी सभी के लिए आपका स्वरूप सदा अद्भुत और दिव्य ही है। आपका औदार्य अर्थात ऐश्वर्य एकदम निराला है, स्वयं सिद्ध और बंधन रहित है। आप दान देते समय पात्र और अपात्र का कुछ भी विचार नहीं करते। मोक्ष जैसी पावन वस्तु आपने अपने कट्टर शत्रुओं को दे डाली है। सचमुच में मोक्ष प्राप्त होना कितना कठिन है
पर वह भी आपके श्री चरणों में सेवारत रहता है और इसलिए आप उसे जहाँ भेज देते हैं वो वहाँ ही चला जाता है। जो पूतना स्तन में विष भरकर आपको दूध पिलाने के बहाने मार डालने के लिए आई थी, उसे भी आपने सनकादिकों की भांति ही सायुज मुक्ति का रसास्वादन कराया था। फिर हमारे राजसी युग में तीनों लोकों के सभासदों के समक्ष जिसने सैकड़ों दुर्वचनों से आपका अपमान किया था, उस अपराधी शिशुपाल को भी हे गोपाल आपने अपना पद प्रदान किया। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को क्या ध्रुव पद अर्थात अच्छे पद पाने की लालसा थी? वह तो वन में सिर्फ इसी निमित्त से गया था कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठने की योग्यता मिल जाए, पर आपने स्वयं ध्रुव पद प्रदान करके चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर श्रेष्ठ बना दिया। इस प्रकार दुख से पीड़ित मनुष्यों को बिना आगा पीछा सोचे उदारता पूर्वक कृपा दान देने वाले एकमात्र आप ही हैं। अजामिल ने केवल अपनी माता के वशीभूत होकर अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा था, परंतु उसके नारायण नाम बोलते ही आपने उसे मुक्ति प्रदान कर दिया, मुक्ति पद प्रदान कर दिया। जिन भृगु ऋषि ने आपके वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया था, उनका चरण चिन्ह आप जब तक आभूषण की भांति धारण करते हैं। आपके परम बैरी शंकासुर का शरीर जो शंख है, उसे आप कभी नहीं भूलते। इस प्रकार आप अपकारी का भी उपकार करते हैं, अपात्र के प्रति भी उदारता दिखलाते हैं। आपने सबसे पहले तो राजा बलि से दान मांगा और तब स्वयं ही उल्टे उसके द्वारपाल हो गए। जो गणिका न तो कभी आपकी पूजा करती थी और न तो कभी आपका गुणानुवाद ही कर सुनती थी और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए अपने तोते को राम राम कहना सिखलाती थी, उसे भी केवल इस राम नाम लेने के बहाने ही आपने वैकुंठ का सुख प्राप्त करवा दिया। इस प्रकार सिर्फ झूठे बहाने निकालकर आप स्वेच्छा से ही बलपूर्वक मुक्ति पद का दान बहुतों के पल्ले बांध देते हैं, फिर भला वही आप मेरे लिए अपनी उदारता त्याग कर दूसरे प्रकार का व्यवहार कैसे करेंगे? जो कामधेनु अपने दूध के प्रभाव से ही सारे जगत के संकट का निवारण करती है, क्या स्वयं उसके बच्चे कभी भूखे रह सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे जो कुछ दिखलाने की विनती की है, हे देव, निसंदेह वह आप मुझे अवश्य दिखलावेंगे, किंतु पहले आप उसे देखने की योग्यता मुझ में उत्पन्न करें। यदि आपका विश्वरूप देखने की योग्यता मेरी आंखों में हो तो हे प्रभु आप मेरी यह लालसा पूरी करें। जिस समय सुभद्रापति ने ऐसी स्पष्ट प्रार्थना की, उस समय सद्गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न वे श्री कृष्ण चुप न रह सके। भगवान श्री कृष्ण केवल दयामृत से ही लबालब भरे हुए मेघ थे और अर्जुन मानो निकट आया हुआ वर्षा काल था। अथवा यदि हम श्री कृष्ण को कोयल कहें तो अर्जुन उसके लिए बसंत काल था। अथवा जैसे पूर्णिमा के चंद्रबिंब को देखते ही क्षीर सागर आवेश से भरकर उछलने लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी द्विगुणित प्रेम से भरकर उल्लसित हो गए। मेरे चित्त की उस प्रसन्नता के आवेश में अत्यंत कृपालु श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, हे पार्थ, यह मेरा अनंत और अपार स्वरूप देखो। अर्जुन की तो केवल एक ही विश्व रूप देखने की इच्छा थी, पर श्री कृष्ण ने अपने उस विश्व रूप में संपूर्ण विश्व दिखला दिया। सामर्थ्य संपन्न श्री कृष्ण की उदारता अपरिमित ही है। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से मांगने के लिए तैयार भर होना चाहिए, फिर वे उस याचक को अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से मांगने के लिए तैयार भर होना चाहिए, फिर वे उस याचक को अपना वह सब कुछ न्योछावर कर देते हैं जो उसकी याचना से सहस्त्र गुना बढ़कर दे होता है। जिस गुप्त रहस्य को भगवान ने हजारों नेत्रों वाले शेषनाग से भी दूर रखा, जिसका पता वेदों को भी नहीं लगा, जिसके दर्शन से लक्ष्मी ही
वंचित नहीं, वही रहस्य आज भगवान ने अनेक प्रकार से प्रकट करके परम सौभाग्यशाली अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन करा दिए थे। जैसे जागने वाला व्यक्ति स्वप्नावस्था में पहुंचकर उस स्वप्न का ही हो रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी स्वयं ही इस समय अनंत ब्रह्मांड हो रहे हैं। उन्होंने अपने कृष्ण रूप का अवसान करके और स्थूल अर्थात माया दृष्टि का आवरण हटा करके अपना योग सर्वस्व ही बिल्कुल प्रकट कर दिया है। उस समय भगवान को इसका ध्यान ही नहीं रहा कि अर्जुन में मेरा रूप देखने की पात्रता है अथवा नहीं। उन्होंने स्नेहात रोकर कहा, अच्छा ये देखो विश्व रूप। जी भगवान। भगवान ने अर्जुन से कहा कि 10वें अध्याय में मैंने बताया था कि सब रूपों में मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ। जयप्रकाश के रूप में भी मैं हूँ, जयप्रकाश की पत्नी के रूप में भी मैं हूँ, जयप्रकाश के बच्चे के रूप में भी मैं ही हूँ, जयप्रकाश का जो ये कानपुर है, कानपुर के रूप में भी मैं ही हूँ, इंडिया के रूप में भी मैं ही हूँ, ये इस ब्रह्मांड के रूप में भी मैं ही हूँ, कोट कोट ब्रह्मांड के रूप में भी मैं ही हूँ। देखिए, अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कह रहा है 10वें अध्याय में तो केवल बताया था कि सब रूपों में आप ही हो, अब मुझको वो दिखाओ। 11वें अध्याय में कह रहा है सब रूपों में आप ही हो, ये मुझको दिखाओ। यह है अध्याय 11। तो भगवान इसमें 11/5 में भगवान स्टार्टिंग करते हैं, पश्य में, तू देख मेरा विश्व रूप। क्या कहते हैं? पश्य में पार्थ, हे पार्थ मेरा रूप देख, देख मैं ही सब रूपों में हूं, मैं सब रूपों में बना नहीं हूं, मुझ में सब रूप माया से दिखते हैं। जैसे कि सपना देखने वाले में सारे रूप माया से दिखते हैं, एक्चुअल में नहीं, वास्तव में नहीं। तो भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ। 11/5 लेते हैं भगवान, माधव भगवान के संग। पश्य में पार्थ रूपाणि, पश्य में पार्थ रूपाणि, सत्सु अथ सहस्रशः, सत्सो अथ सहस्रशः, सत्सः अथ सहस्रशः, सत्स अथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्ण आकृतीनि च, नानावर्ण आकृतीनि च। भगवान गीता प्रेस ने 11/5 का इतना बढ़िया अर्थ दिया है। जी भगवान ने अपने ही अंदर, हाँ जी। अर्जुन की प्रार्थना पर श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री भगवान बोले, पार्थ अथ में, हे पार्थ अब तू मैं अर्थात मेरे नहीं, पहले ये अर्थ पढ़ो, भगवान ने अपने ही अंदर। भगवान का अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चर अचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना। देखो भाई, भगवान कह रहे हैं कि सारे रूपों में मैं ही हूँ, सारे रूपों में मैं ही हूँ, अच्छे से अच्छे रूप में मैं ही हूँ, बुरे से बुरे रूप में मैं ही हूँ। तो सारे रूपों में मैं हूँ, और जो तुझको देखना हो सो मुझ अनंत आत्मा में देख।
अब भगवान कहते हैं कि देखो गीता का प्रयोजन क्या है। गीता का प्रयोजन है कि सभी में परमात्मा दिखा दे। सिंपल। जब सभी में परमात्मा दिखा दिया तो संपूर्ण विश्व मंदिर हो गया कि नहीं? बिल्कुल। क्या बात है भगवान? बिल्कुल। उसको क्या मंदिर जाना पड़ेगा क्या? तो जब कुछ है ही नहीं उसके बिना, उसके अलावा, तो फिर क्या मंदिर है? तो इसका मतलब ये अज्ञानी जो है ना, ये अज्ञानी मंदिर की तरफ भागता है, क्योंकि अज्ञानी मूर्ख है ना वो। और जो ज्ञानवान है वो कहता है सब रूप में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। तो भगवत गीता आपको विश्व रूप परमेश्वर दिखाती है। आपको अपनी पत्नी के अंदर भगवान दिखेगा, आपको अपने बच्चे के अंदर भगवान दिखेगा, आपको अपने शत्रु के अंदर भगवान दिखेगा, आपको अपने मित्र के अंदर भगवान दिखेगा। और हमारे यहाँ तो अतिथि तो कहते हैं देव है, माता कहते हैं कि देव है, पिता देव है, पृथ्वी अरे माता है सवेरे पाँव छुओ, और तुलसी बोले पाँव छुओ, पीपल बोले पाँव छुओ, कन्या बोले देवी है। भगवान यहाँ तो सब रूपों में उसी को दिखाया जा रहा है, सब रूपों में उसी को दिखाया जा रहा है। देखिए भगवान क्या बढ़िया दर्शन है। तो एक बार फिर से भगवान का अपने अंदर, भगवान का अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यपद दृश्यों सहित देखो सारे दृश्य भी वही है। संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना। तो इन जो चक्षु हैं, ये शरीर में जो दिए हैं, इन चक्षु से तो वो देख नहीं सकता था, तो एक तरह से दिव्य दृष्टि दी कि भी इसको देखने के लिए थोड़ा स्पेशल पावर, स्पेशल चक्षु देता हूँ तुम्हें। फिर कहते हैं इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री भगवान बोले, पार्थ अथ में, हे पार्थ अब तू मेरे सतसह सहस्त्रशः सैकड़ों हजारों नाना विधानी च नाना वर्ण आकृतिनी, नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्यानि रूपाणि पश्य, अलौकिक रूपों को देख। गाजियाबाद में चिरंजीव विहार में हमारे घर में एक पंडित जी आए थे जी। 3 साल पहले की बात है। तो कहने लगे कि दुबे जी आप मंदिर नहीं आते हो। तो हमने कहा पंडित जी सारा संसार ही मंदिर है और सब रूपों में ही भगवान है, तो मंदिर जाने की कहाँ जरूरत है। हमने कहा देखो आपके रूप में भी साक्षात भगवान है। ओह, तो मालूम क्या कहते हैं पंडित जी, अरे ऐसे ना कहो, हमका पाप लग जाएगी, हमको पाप लग जाएगा। ऐसे ही कहते हैं। देखो भगवान, इसीलिए भगवान ने अज्ञानी को पंडित नहीं कहा है। क्यों राना भगवान? भगवान ने किसको पंडित कहा है? जो कौन अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है, उसको पंडित बोला भगवान ने। यहाँ तक कि पंडित तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उसको नहीं कहा है। क्यों भाई? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है सो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है सो ब्राह्मण नहीं है। राणा भगवान से सुनते हैं, जन्म ना जायते शूद्रः। जी भगवान। जी भगवान। तो चारों वर्णों के विषय में भगवान ने सबकी भ्रांति दूर की है। जो लोग जो है जन्म के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विजो भवेत्, वेद अभ्यासी भवेत् विप्रा, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। वो जन्म से तो सब शूद्र ही हैं। क्या बात है। फिर माता पिता द्वारा उसमें संस्कार डाले जाते हैं, तो और
शिक्षा मिलती है उसको, फिर उसको शिक्षा मिलने के बाद में जब संस्कार दिए जाते हैं तो वही जो है द्विज कहलाता है। और फिर सदगुरु द्वारा उसको अच्छे अच्छे शास्त्र और ये सब पढ़ने को मिलता है, निरंतर शास्त्रों में रमण करता है, वेद आदि, तो फिर वही जो है विप्र कहलाता है। और जब इन सत्शास्त्रों को सदगुरु के इशारे से अपने आप को पहचान लेता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको, या ये कहेंगे अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब यही जिसको हमने शुरुआत में शूद्र कहा था, यही ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। जी। तो इसका मतलब जो ब्रह्म को जानता है उसको कहते हैं ब्राह्मण, और पंडित उसको नहीं कहते हैं जो एक मंदिर में खाली भगवान की घंटी बजाता है, पूजा करता है। भगवत गीता उसको पंडित कहती है जो हर पल इस संसार का चिंतन नहीं करता है, हर पल अपने स्वरूप में रहता है। जी। असोचान मतलब सोच करने के योग्य नहीं है ये सपने वाला जगत। जी। क्यों माता भगवान? नहीं। असोचान, तुम सपने का चिंतन कितना करते हो बताओ? जैसे ही जान जाते हो कि सपना, फिर चिंतन करते हो? बिल्कुल छोड़ देते हैं, अरे सपना था, अरे सपना था, बोले क्या झूठा था। बस ऐसे ही ज्ञानी कहता है संसार के बारे में, अरे सपना था, अरे छोड़ो यार, अरे उसकी बात भी मत करो, छोड़ो। अरे बात मत करो, पागल हो क्या? पिछले आधा घंटे से सपने की बात किए जा रहे हो। उसमें भूत देखा, सपना उसमें था। डरे। तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी भी संसार की बात करना पसंद नहीं करता है। वो कहता अरे छोड़ो यार सपना था, अरे छोड़ो यार सपना है, अरे मिट्टी डालो यार इस पर, छोड़ो यार। असोचान, हम आपको पंडित बताने जा रहे हैं। पंडित किसे कहते हैं? जी। माता भगवान मंत्र याद है? बिल्कुल। असोचान अन्वसोच त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूनश न अनुशोचन्ति पंडिताः। पंडित की परिभाषा भगवान बता रहे हैं। जी भगवान, माता भगवान बताएंगे। भगवान ये तो पंडित की परिभाषा बताई। हाँ और सर्वानंद जी का कल हमने कोट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, हमें भेजा भी था। हाँ तो उन्होंने तो बुद्धिमान भी नहीं मान रहे उसको। हाँ वो कहते हैं कि जो इस सरकने वाले संसार को सुधारने में लगा रहे वह बुद्धिमान ही नहीं है। तो बुद्धिमान कौन है? कहते हैं जो आत्म कल्याण में लगा रहे वो बुद्धिमान है। वो तो पंडित तो बहुत ऊपर की बात है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा है, लेकिन तो महात्मा तो उसको वो भी नहीं मान रहे। अरे वो तो श्रवणानंद जी तो कह रहे हैं कि सरकने वाले संसार में, लेकिन हम तो कह रहे हैं सपने के संसार को। तुम सपने के संसार को सुधारोगे? हाँ। सपने के संसार को क्या सुधारोगे? सपने के संसार को सुधारना संभव नहीं है। ये संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। विवेकानंद जी ने क्या कहा है? ये संसार कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, इसको सुधारा नहीं जा सकता। बताओ सतयुग में राग द्वेष थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे भगवान, झमाझम। द्वापर में थे कि नहीं थे? बिल्कुल ऐसे ही थे। अच्छा, त्रेता में थे कि नहीं थे? त्रेता में भी थे। तो भगवान ये संसार सुधारा नहीं जा सकता, ये त्रिगुणात्मक है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में एक ऐसा शस्त्र दे दिया कि तुम इस संसार को चुटकी बजाते ही इससे बच जाओगे। कौन सा शस्त्र है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्ता दृढ़ेन चित्वा। जहां तुम इस संसार की ओर दृष्टि नहीं डालते हो, अरे तुम दृष्टि डालते हो इसकी सत्ता बन जाती है।
तुमने दृष्टि डाला, इसका एग्जिस्टेंस बन गया, और तुम इस पे दृष्टि मत डालो तो भगवान ये कुछ नहीं, ये है ही नहीं कहीं। तो भगवान ज्ञानी लोग कहाँ रहते हैं बताओ माधव भगवान? अपने आप में रहते हैं भगवान। संसार का चिंतन एक ढेला नहीं करते, एक ढेला नहीं करते। अगर उनसे कोई संसार की बात करता है ना तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, हटाओ, सपना है यार, सपने की क्या बात करते रहते हो, तुम मूर्ख हो क्या? हर समय सपने की बात, हर समय सपने की बात। जब जान लिया कि सपना है तो क्या उसकी बात कर रहे हो यार? जल्दी जल्दी करो, फटाफट, 1 मिनट टाइम है। नहीं तो नाराज हो जाते हैं करते तो। हाँ देखिए भगवान, अगर कोई करता है तो अगर अच्छा नहीं लगता। सपने की कोई लंबी बात करता है तो ज्ञानी झेलता है उसको। अरे यार चलो ठीक है, हो गई बात खत्म, चलो आओ अब बात करते हैं स्वरूप की। जब श्रुति मंत्र उठाओ। एक दुख देता है, एक सुख देता है। तो दुख देने वाले की बात क्यों करते हो यार? सुख देने वाले की बात करो ना। उस पर पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो उस पर, हैं, मिट्टी डाल दो। और हाँ, और आत्मज्ञान वाले पे हाँ का पर्दा खोलो। जो अपने स्वरूप के सामने जो पर्दा हमारा अज्ञान का लगा है, उसको हटा दो। हाँ और इस संसार पे पर्दा डाल दो। हाँ। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होवे रस की लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले तो सिर का माथा फूट। वो संसार की बात बहुत करेगा भाई। तो भगवान वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो पंडित भी नहीं है, वो तो मूर्ख अज्ञानी है जो हर समय संसार का ही चिंतन करता रहता है। इस संसार का चिंतन कर करके ही तो सारे बूढ़े दुखी रहते हैं। इतना लंबा जीवन जिए हैं और भगवान संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, संसार 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 संसार। और फिर कैसे करते हैं? आह आह आह। और भगवान एक बूढ़ा ज्ञानी भी है जो स्वरूप का चिंतन करता है और कहता है वाह वाह वाह, इस उपनिषद में भी मेरा वर्णन, उस गीता में भी मेरा वर्णन, वाह वाह वाह। तो भगवान वापस लौटते हैं। हमें तो बहुत अच्छा है। कल या परसों की बात है, अलका भगवान ने हमारे टेस्ट ले लिया। अच्छा। कहती वो भगवान ने बोला तुम्हें वो वाला जो 10/20 जो मंत्र है, हम आत्मा गुडाकेश, हाँ याद करने के लिए बोला था, सुनाओ। अच्छा, पत्नी ने टेस्ट ले लिया। हाँ तो वो अच्छा। एक लाइन, एक शब्द लास्ट में कुछ गलत बोला गया। तो उसको कहने का मतलब भगवान ये है कि इस तरह की बातें अगर होती तो और अच्छी लगती। हाँ यस, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और संसार की बात होती है तो दुख देती। और किसी रिश्तेदार की ऐसी कोई बात हो जो परेशानी दे, तो उसको शॉर्टकट में कर लो, जो आपने ड्यूटी है उसको करें। हाँ और फिर इसी में लगें हाँ। तो अच्छा लगता है। अच्छा एक बात आपको बता दें, नोट कर लो। संसार के पास में, संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है। तो इसके पास में जो जो चीजें हैं उसको देने में ये बड़ा उदार है। ठीक है ना? असत जड़ दुख रूप है तो ये मृत्यु, जड़ता और दुख देने में बड़ा उदार है, खुद देगा। तुम जरा सा चिंतन करो, तुमको दे देगा। और स्वरूप में जो हमारा आपका आत्म स्वरूप है, परमात्मा है, ये सच्चित आनंद है। तो ये सच्चित आनंद देने में बड़ा उदार है। अब ये बताओ तुम किसका सेवन करते हो? क्यों जयप्रकाश, संसार दुख देने में बड़ा उदार है कि नहीं? जो है इसके बाद वही देगा। क्यों जयप्रकाश? वेरी वेरी स्मार्ट। हेलो हेलो, हाँ, संसार दुख देने में बहुत स्मार्ट है। वेरी वेरी स्मार्ट है। और आगे बोलो, संसार दुख देने में कितना स्मार्ट है? बहुत ज्यादा। बाहर ऐसा है। हाँ, लगता है कहीं बाहर है जयप्रकाश। तो चलो
काली भगवान से पूछते हैं, क्यों काली भगवान? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान, बिल्कुल ऐसे है भगवान, जैसे बताते हैं कि कुत्ते को हड्डी होती है ना भगवान, चबाता रहता है उसे और रस लेता रहता है और सोचता है कि मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ सेम है भगवान। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। सतीश भगवान, संसार का चिंतन होते ही दुख मिलता है कि नहीं सतीश भगवान? जी भगवान, बहुत दुख मिलता है। और और स्वरूप जैसे भी काली भगवान ने बताया कि कुत्ता जैसे हड्डी को चबाता है और समझता है कि इससे रस निकल रहा है, दरअसल वो अपने ही मसूड़ों को से उसका खून निकलता है, उसी को रस लेके समझता है कि मुझे मजा आ रहा है। बहुत हाँ, दुख देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सुख मिलता है वो अपने पक्ष की चीज है, और जो भी दुख मिलता है वो संसार के पक्ष की चीज है। कितना बढ़िया कोट है जी भगवान। कि जो जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो तो अपनी चीज है, आत्मा की, और जो जो दुख मिलता है सो संसार की चीज है। एक बढ़िया बात बताएं, गहरी नींद में, बहुत बढ़िया कोट है भगवान, नोट कर लो, गहरी नींद में ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना शब्द है, ना स्पर्श है। दुनिया के लोग कहते हैं इन्हीं 5 में सुख है। क्यों भाई? तो ये बताओ, गहरी नींद में इतना तगड़ा सुख कहां से आता है? बताओ भाई लाल सिंह भगवान। भगवान आत्मा से ही है सब। बहुत जो कुछ बढ़िया। आनंद है हाँ, है निश्चित आनंद है, वहीं से सब मिलता है भगवान। क्या बात है भगवान, गजब। मदन लाल भगवान, दुनिया वाले कहते हैं कि रस रूप गंध शब्द स्पर्श से सुख मिलता है और कहीं सुख नहीं है, तो गहरी नींद में 8 घंटे सुख कहां से मिलता है बताओ? भगवान, सुख तो सिर्फ अपने स्वरूप से मिलता है, और जहाँ तक कि गहरी निद्रा में मन नहीं रहता है, अब मन न रहने के वजह सिर्फ आत्मा ही, अपना स्वरूप ही वहां पर है। ये संसार जो बनाता है मन है, और वहां संसार बनता नहीं है। जब संसार नहीं बनेगा तो दुख कैसे होगा? अपने स्वरूप में दुख है ही नहीं। यस, क्या बात है वहां भगवान। पर जो भी सुख है अपने स्वरूप का सुख है। हाँ, यदि देखिए जागृत स्वप्न में सुख का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, तो भगवान आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार कि गहरी नींद में जो सुख आता है, सो गहरी नींद में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, दुख है ये नहीं। तो कहां से आता है वो? भगवान अपने आत्मा का सुख है। और भगवान गहरी नींद वाला सुख भी नंबर 1 का सुख नहीं है, क्योंकि वो भी नामालूम पड़ता हुआ सुख है। रात को 12:01 पे नामालूम पड़ता हुआ सुख, 12:10 पे नामालूम पड़ता हुआ सुख, 1:10 पे नामालूम पड़ता हुआ सुख, रात के 2 बजे नामालूम पड़ता हुआ सुख। वो तो सवेरे जब उठते हो तो कहते हो अरे गजब, 8 घंटे बड़ा सुख था, बड़ा सुख था। क्यों सुख था? क्यों लुत्फ था? क्योंकि कुंवारे थे, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे। अब तुमने माया से ब्याह कर लिया, तुमने माया से ब्याह कर लिया भगवान, तुमने झंझट ओढ़ लिया, तो भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भगवान गहरी नींद में काहे का सुख आता है? क्यों माधव भगवान? वहां तो सुख देने वाले 5 नहीं है। बताओ। जी भगवान, पूरे सांसारिक जितने भी सुख हैं वो सब इन्हीं 5 से निकले हैं। भाई वेद कहता है 6वां है ही नहीं। 6वां है ही नहीं, यही प्रपंच है पूरा। हाँ, तो प्रपंच है क्या? तो अब गहरी नींद में अगर जाके देखो तो ना तो बुद्धि है, बुद्धि भी डेड हो चुकी हाँ, है, न मेरा मन है,
मन डेड हो चुका है, शरीर भी नहीं है, शरीर भी बिल्कुल डेड की तरह पड़ा होता है। तो उसमें तो उस समय जो सुख आ रहा है वो उनके थ्रू तो नहीं आ रहा। ये तो विचारशील, अगर विचारशील बुद्धि है तो ये चीज़ तो हम पकड़ लेंगे कि उनके थ्रू नहीं आ रहा। तो उनके थ्रू नहीं आ रहा तो कहाँ से आ रहा है? उनको बाईपास करके कहाँ से वो मिल रहा है? तो ये बाईपास सिस्टम नींद का है क्या? तो इसका विचार इसमें करना अरे चाहिए। भाई उस समय जो है उसका सुख आ रहा है। हाँ, तो उस समय क्या कौन है है? उस समय? वो बाईपास होके डायरेक्ट आत्मा से वो उसको सुख मिल रहा है। उसकी बैटरी, स्थूल सूक्ष्म की बैटरी जो है चार्ज हो रही है। इसीलिए बड़े महात्मा और हमारे बाबा जी और ये तो उठाने नहीं देते थे बच्चों को कि भाई सो रहा है, ये तो ईश्वर से एक है, इस समय इसे मत छेड़ो, बिल्कुल आराम से, बड़े सुख में है, बहुत सुख में है, सोने दो। हाँ, पूरे दिन तो झंझट झेला है बच्चे ने, और भाई अब सोने दो। हाँ देखिए, जैसे माता भी जो है, जैसे हम गए, इतना ड्राइविंग हमने की तो हम सो गए, जहाँ पड़े वहीं फट से सो गए। तो माता बोलती है कि भाई अब इसको मत हटाओ, उठाओ मत, अब यहीं के यहीं सोने दो जहाँ सो गया। हाँ तो वो जो सुख आ रहा है, अगर उसमें हम विचार लगाएं तो ये प्रपंच उसमें नहीं है। पांचों, न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श है, तो फिर वो कहाँ से मिलता है? तो ये हम विचार करें तो शायद हम इसका और भाई करें और इस पे क्यों लगाएं, कहाँ से क्यों कैसे आ रहा है, तो हम शायद उस स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो सुख भी अगर यहीं तक हम रह गए तो वो भी शून्यता का सुख हो जाएगा, वो भी एक नीचे लेवल का हो जाएगा। यदि हमें मालूम पड़ता हुआ सुख जैसा नींद में आ रहा है और वो उसी समय उसी क्षण हमें मालूम भी पड़े, तो ये हमारे खुद का जो है, ये हम एक अनुभव कह सकते हैं, आत्मसुख कह सकते हैं। आत्मसुख, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि गहरी नींद में जो वेदों में 5 सुख बताए हैं जिसमें पूरा संसार फंसा है, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांचों तो है ही नहीं। सबका अनुभव है गहरी नींद में पांचों नहीं है, लेकिन 8 घंटे इतना सुख कि दुख रहित सुख, एको डिग्री दुख नहीं शामिल है उसमें, खाली सुख। देखिए भगवान, तो किसका सुख है? अरे जो है वहां पर उसी का सुख है। किसका सुख है बताओ? वहां पे तो केवल स्वरूप ही रहता है भाई, संसार तो पूरा माइनस हो जाता है। देखिए भगवान, तो भगवान हमारा लोग का ध्यान का समय हो गया है, तो हम लोग 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, फिर ये भगवत गीता का अगला मंत्र बाद में चलेगा। 2 मिनट के लिए हम लोग अपने अनंत स्वरूप आत्मा में बैठेंगे। हम लोग सोएंगे नहीं, अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। सोने में प्रकृति की व्यवस्था से जगत माइनस होता है। हम लोग वेदांती मेडिटेशन में हम लोग खुद जगत को माइनस कर देते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया है, मालूम पड़ता हुआ सच्चित आनंद। और गहरी नींद वाला ना मालूम पड़ता हुआ सच्चित आनंद। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे जहां कोई जगत नहीं है।
इस देह को मैं मानते ही आदबाता काम है, मुझ निष्काम को कामी बनाता छीनता आराम है। ऐसा है तो इसलिए ज्ञानी लोग अपने स्वरूप में ही रहते हैं। दोनों की दुनिया अलग अलग है। अज्ञानी की दुनिया ये संसार है जहाँ दुख ही दुख है, और ज्ञानी की दुनिया अपना स्वरूप है जहाँ आनंद ही आनंद है। ओम शांति शांति शांति। राम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।